बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज यहाँ पे नाश्ते में बनेंगे जी गोभी कीमे वाले पराठे। तो ये गोभी कीमे के पराठे आप जल्दी से बनाएंगे। सारे पेरे मैंने छोटे छोटे से कर लिए हैं और अब जल्दी से रोटियाँ बेलेंगे और पराठे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको दो तरह के पराठे बनाना बताऊँगी कि दो तरह के आप स्टफ़ पराठे कैसे बना सकते हैं। एक तो स्टफिंग पराठा है, हम सबको पता है कैसे बनता है कि एक रोटी को बेलते हैं, ऊपर जो भी स्टफिंग होती है वो रखते हैं, फिर दूसरी रोटी ऊपर रखते हैं और फिर हम रोटी को बेल कर तवे पे डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको एक और नया मेथड बताऊँगी जिससे आप स्टफिंग रोटी किसी और तरह भी बना सकते हैं। यानी ये मेथड है जिसमें मैंने रोटी को बेला है और सिंपली ये जो गोभी है ना, अच्छा इसको मैंने बिल्कुल भी गोभी को ना मैश नहीं किया क्योंकि गोभी नरम ही होती है, ठीक है, जब कुक हो जाती है तो अब सिर्फ जो कीमा था ना, थोड़ा सा मोटा कीमा था, उसको मैंने हाथ से हल्का हल्का सा मतलब उसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से सारा हाथ की मदद से सारे ही रोटी के ऊपर प्रेस कर दिया है ताकि बाइना निकले। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर डालेंगे और अगर अच्छा मेरी रोटी छोटी थी, अगर रोटी छोटी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने इसको ना हाथ से बड़ा करके ना तो ऊपर दोबारा से रख देना है। तो इस तरह से पूरी रोटी कवर्ड हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी रोटी कवर्ड हो गई है। और कोई भी जो कहते हैं ना गोभी का मतलब रोटी कहीं से फटी नहीं है, गोभी का कोई भी तिनका आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटी को बेला है, तवे पे डाल दिया है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्टफ़ जो रोटी होती है ना, वो हर एक को हर कोई कहता है कि हमें बनानी नहीं आती। हर कोई नहीं, तकरीबन मैंने जितनी लेडीज़ से पूछा ना, वो कहती है हमें स्टफिंग रोटी बनानी नहीं आती। स्टफ़ रोटी हर कोई बना सकता है, बस इसके लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ना परफेक्ट रोटी बना सकते हैं। अगर आप ये कहें ना कि आपने एक दफ़ा ट्राई किया और रोटी आपसे फट गई है, मतलब जो बीच में से सारा मटीरियल निकल आया है, ये रोटी ठीक नहीं बनी या बेलते हुए फट जाती है, तो वो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। वो आप जब ट्राई करते रहेंगे ना, तो फिर रोटी आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और कहीं से फटेगी भी नहीं और गोल भी बनेगी जिस तरह की ये रोटी बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटी बहुत ही मज़े की बनी थी और ये प्रैक्टिस करने से ही रोटी ठीक होती है। और जब हम पहली दफ़ा ट्राई करने से हम घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं बनेगी, तो फिर वो बनती नहीं है। वो फिर हर दफ़ा जब आप बनाएँगे ना तो वो मतलब फट जाएगी कहीं से और आपसे सही तरह स्टफिंग नहीं होगी। इस तरह वाले काम चलते रहेंगे। इसलिए आपने ना ट्राई करते रहना और एक दिन इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनेगी। अच्छा, ये दूसरा मेथड है रोटी बनाने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो वो डबल लेयर वाली रोटी हो गई है, एक ये सिंगल लेयर वाली रोटी है। ये आपने कैसे बनानी है, आपने एक मतलब पेड़ा बेल लेना है, जितना बड़ी रोटी आपने बनानी है। उसके बाद एक साइड पे आपने सारा जो स्टफिंग का मटीरियल है ना, वो एक साइड पे रख देना है। अच्छे तरीके से मैं स्टफ़ रोटी में बहुत ज़्यादा मटीरियल यूज़ करती हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। फिर इस तरह से आपने दूसरी साइड ना इसकी इस तरफ कर देनी है और उसको ये वाली शेप दे देनी है। जैसे वो एक हम समोसा बनाते वक़्त शेप देते हैं ना, उस तरह से ये वाली शेप आ जाती है। हाँ, समोसा की शेप नहीं है लेकिन इस तरह की शेप है ये। अब साइड से थोड़ी-सी रोटी मेरी बड़ी हो गई थी तो मैंने यहाँ पर भी स्टफिंग लगा के ना तो उसको फ़ोल्ड कर दिया है। ये आपके छोटे-छोटे अपने ही ट्रिक होते हैं जिससे आप रोटी में ना मतलब को ठीक कर सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं। ये देखें, ये रोटी में भी मैंने स्टफिंग डाल के तो बड़ी ही अच्छी तरीके से बेल ली है और इतनी मज़े की रोटी इतनी बड़ी बन गई है। और ये दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया है रोटी स्टफ़ बनाने का। अगर आपको पहला वाला मुश्किल लगता है तो आप ये बना के ट्राई कर लें, तो रोटी आपकी बिल्कुल ठीक बनेगी इंशाल्लाह। तो आपने घबराना नहीं है, बस रोटी बना देनी है और इंशाल्लाह एक दिन आपकी रोटी बिल्कुल ठीक बनेगी। तो यहाँ पर जी ऑयल के साथ अब मैं इसको मतलब फ्राई कर लूँगी रोटी को। और ये स्टफ़ रोटी जो मैंने बनाई है ना, इनके मटीरियल में मैंने रात की हंडियाँ बनी हुई थी ये गोभी कीमे की, तो उसको उसके अंदर मैंने हल्का-सा नमक बस ऐड किया था ताकि रोटी में नमक पूरा हो जाए। उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और सिंपली स्टफिंग की है और रोटी माशाल्लाह से ये तैयार हो गई है और इतनी मज़े की रोटी बनी है। इसको आप एन्जॉय कर सकते हैं दही के साथ भी और अगर आप चाहें तो एन्जॉय कर सकते हैं इसको मक्खन के साथ। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यहाँ पर रोटी अपनी लेकर बैठ जा रही हूँ क्योंकि सबकी रोटी माशाल्लाह से मैंने बना दी थी, सबने खा ली है। मैंने रोटी के साथ मक्खन को एन्जॉय करना है और उसके बाद चाय पीने की तमन्ना हो रही थी। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने मज़ेदार सी चाय भी बना दी है और वैसे भी स्टफिंग रोटी खाने के बाद ना चाय पीने का दिल करता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाय पी ली है। उसके बाद जी कुछ ख़ास मैंने किया ही नहीं सारा दिन, बस आज मैंने किचन में ही अपना टाइम गुज़ारा है। तो यहाँ पे मैंने सिस्टर ने कहा है कि उसने ना आलू मटर वाले चावल खाने हैं। तो उसकी फ़रमाइश पे मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर वाले चावल।
मटर मैंने पहले से बॉईल करके रख ली हैं और आलू भी मैंने कटिंग कर ली हैं। और यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और चावलों को मैंने भिगो दिया है। इस तरह से चावलों को मैंने मतलब पानी रखा हुआ, इतना पानी में डिप है वो। और आलू इस फॉर्म में मैंने कट कर लिए हैं और ये मतलब क्यूब फॉर्म में कट किए हैं। और मटर जो कि पहले से ही कुकड है, और ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने ना कुक कर लिए हैं। मैं इनको बॉयल किया था मैंने और ये कुक हो गए हैं। अब सिंपली जब प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, जितना आपने चावलों का कलर डार्क रखना है उतना ही आप ज़्यादा प्याज को डार्क करेंगे, लाइट रखना है तो लाइट करेंगे। आलू को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जब आलू कुक हो गया ना, अच्छे तरीके से गल गए हैं यानी, तो मैंने ये मटर भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर जी मटर जो पहले से ही कुक थे, तो हल्का सा इनको हमने हिलाया है। उसके बाद चावल ऐड कर दिए हैं और ऊपर में से हरी मिर्च कट करके डाल दी थी और मज़ेदार से चावल यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। और आप यकीन करें, आपकी बाजी ने इतने मज़े के चावल बनाए हैं ना कि खुशबू दूर तक फैली हुई है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी वो क्लिप गुम गया है जिसमें मैंने चावल सर्व किए थे। तो फ़िलहाल अब खाना खाने के बाद ना हमने यहाँ पर जी तरबूज़ खाना है। तरबूज़ खाना भी है, सुबह के लिए कट करके भी रखना है, तो यहाँ पे मैं तरबूज़ कट कर लेती हूँ। और तरबूज़ माशाल्लाह खाने के बाद ना इतना रिफ्रेशिंग फ़ील होता है ना आपको, जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर आप तरबूज़ जब भी खाएँ ना, ऊपर नमक छिड़क के ज़रूर खाएँ, ताकि फिर तरबूज़ आप चाहे पूरा एक कहते हैं ना बड़ा बाउल भी खाएँगे ना, या आधा तरबूज़ भी खाएँ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खाया ही नहीं है। यानी अगर आप सिर्फ़ नमक ऐड करते हैं, वो भी सिंपल नमक जो होता है, वाइट नमक जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट, वो ऐड करते हैं ना उससे। तो यहाँ पर जी तरबूज़, ये वाला तरबूज़ अभी रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था, लेकिन इतना ठंडा था ना कि आपकी बाजी ने कट करते-करते काफ़ी ज़्यादा तरबूज़ खा लिया। बाद में खाया ही नहीं गया मुझसे तरबूज़ और। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने सॉल्ट के बगैर तरबूज़ खाया था ना, तो इसलिए मुझे हैवी-हैवी लगने लग गया था। तो इसलिए जी अभी हमें कट करके ना तरबूज़ सिंपली फ्रिज में रखेंगे और हम इंशाल्लाह मॉर्निंग में खाएँगे। और जिसने ये वाला तरबूज़ खाना होगा रूम टेम्परेचर वाला, वो भी खा सकता है यहाँ पर। जो इसी के साथ जी बाजी आपको ना ये व्लॉग एंड करनी है। आपने बताना आपको बाजी का कुकिंग व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।